हेलो साथियों, आज का टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व। ये निर्देशक तत्व जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है। भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इसका वर्णन है। निर्देशक तत्व जो है 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, संविधान में लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन्हें विशेषता वाला बताया है। निर्देशक तत्वों को विशेषता वाला किसने बताया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि निर्देशक तत्व व मौलिक अधिकार संविधान की मूल आत्मा है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा कि निर्देशक तत्व व अधिकार जो है, मौलिक अधिकार संविधान की मूल आत्मा है। उद्देश्य की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व जो है उनके उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना या आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। यानी नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य है वह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है तथा आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। देखो, नीति निर्देशक तत्वों का अगर हनन होता है तो इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। वहीं अगर मौलिक अधिकार है वो न्यायालय द्वारा लागू किया जाता था, उनका हनन होने पर न्यायालय की शरण ली जा सकती थी। लेकिन निर्देशक तत्व जो है इनमें ऐसा नहीं है, क्योंकि निर्देशक तत्व जो है वाद योग्य नहीं है, ये सकारात्मक है। निर्देशक तत्व जो है ये मूल अधिकारों के ही पूरक माने जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है भाई कि इनका हनन होने पर न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती, न्यायालय द्वारा इनको लागू नहीं कराया जा सकता, वाद योग्य नहीं है। ये मौलिक अधिकार तो वाद योग्य थे। देखो, इनके लिए कथन है कि एल.एम. सिंघवी ने क्या कहा? एल.एम. सिंघवी ने कहा कि निर्देशक तत्व जो है वो संविधान को जीवनदान देने वाली व्यवस्थाएं हैं। संविधान के आवरण तथा सामाजिक न्याय में इनका दर्शन है। निर्देशक तत्व संविधान को जीवनदान देने वाली व्यवस्थाएं हैं, संविधान के आवरण तथा सामाजिक न्याय में इनका दर्शन है। ये एल.एम. सिंघवी ने कहा था। उसके बाद एम.सी. छागला ने क्या कहा? एम.सी. छागला ने कहा कि यदि इन तत्वों का पूरी तरह से पालन किया जाए तो हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति लगने लगेगा। छागला ने, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये इसकी, छागला की, कि यदि इन तत्वों का पूरी तरह से पालन किया जाए तो हमारा जो देश है वो पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति लगने लगेगा। ये एम.सी. छागला ने कहा था। फिर ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि निर्देशक तत्वों का लक्ष्य सामाजिक क्रांति व आवश्यक तत्वों का निर्देशक तत्वों का लक्ष्य सामाजिक क्रांति व आवश्यक शर्तों को स्थापित कर ग्रहण करना है। निर्देशक तत्वों का जो लक्ष्य है वो सामाजिक क्रांति व आवश्यक शर्तों को स्थापित करके ग्रहण करना है। आवश्यक शर्तों को स्थापित करके ग्रहण करना, ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। उसके बाद बी.एन. राव ने कहा, बी.एन. राव ने कि निर्देशक तत्वों को राज्य प्राधिकारियों के लिए नैतिक आवश्यकता व शैक्षिक मूल्य वाला बताया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। इन तत्वों को यानी कि निर्देशक तत्वों को राज्य प्राधिकारियों के लिए नैतिक आवश्यकता व शैक्षिक मूल्य वाला बताया है। ये बी.एन. राव ने कहा, बेनेगल नरसिंह राव ने कहा था। हम निर्देशक तत्वों की आलोचना भी की गई है भाई। देखो, के.टी. शाह ने क्या कहा? के.टी. शाह ने कहा कि इन तत्वों को अतिरेक कर्मकांडी वाला बताया है। के.टी. शाह ने इन तत्वों को अतिरेक कर्मकांडी वाला बताया है। कैसे? के.टी. शाह और कैसे कर्मकांडी, यानी कि अतिरेक कर्मकांडी बताया है। के.टी. शाह ने निर्देशक तत्वों की तुलना जो है वो एक चेक की भांति की है जो बैंक में है, जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। के.टी. शाह ने निर्देशक तत्वों को क्या बताया? अतिरेक कर्मकांडी बताया है। और इसकी तुलना एक चेक की भांति की है जो बैंक में है और जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है, ऐसा बताया के.टी. शाह ने निर्देशक तत्वों को। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद नसीरुद्दीन ने क्या कहा? नसीरुद्दीन ने कहा कि ये सिद्धांत नववर्ष जो प्रस्ताव है उसकी तरह है, नववर्ष के प्रस्तावों की तरह है जो जनवरी आते ही टूट जाता है। ये सिद्धांत नववर्ष प्रस्तावों की तरह है जो जनवरी में आते ही टूट जाता है, यानी कि ये सिद्धांत निर्देशक तत्व
नववर्ष प्रस्तावों की तरह है जो जनवरी आते ही टूट जाता है। ये नसीरुद्दीन ने कहा, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद टीटी कृष्णमाचारी ने क्या कहा? टीटी कृष्णमाचारी ने कहा कि निदेशक तत्व जो है वो भावनाओं का एक स्थायी कूड़ागर है। यानी कि टीटी जो है कृष्ण के प्रति भाव रखता है, यानी कि भाव से भावनाओं का एक स्थायी कूड़ागर। टीटी कृष्णमाचारी ने कहा, किसको? निदेशक तत्वों को। क्या कहा? भावनाओं का एक स्थायी कूड़ाघर कहा। उसके बाद केसी वेहर ने क्या कहा? केसी वेहर ने कहा लक्ष्य तथा आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाई। लक्ष्य व आकांक्षाओं का घोषणा पत्र केटी शाह ने किसको कहा? केसी वेहर ने किसको कहा? निदेशक तत्वों को। निदेशक तत्वों को केसी वेहर ने लक्ष्य व आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है। अब देखो, निदेशक तत्व 3 भागों में बटे हैं। निदेशक तत्व जो 36 से लेकर 51 में है, समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक सिद्धांत। ये इन अनुच्छेदों से बहुत ज़्यादा आपको सहायता मिलेगी समझने में। समाजवादी से जिनका लक्ष्य सामाजिक, आर्थिक और न्याय प्रदान करना है, समाज आएगा इसमें, सामाजिक, आर्थिक और न्याय प्रदान करना है। गांधीवादी में गांधीवादी विचारधारा आएगी और उदार बौद्धिक सिद्धांत में उदारवादिता आएगी, उदारवादिता विचारधारा आएगी। तो ये तीनों जो है पॉइंट, ये जो शब्द हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले समझने में। देखो, समाजवादी से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 का, 41, 42, 43 का और 47 गांधीवादी में भी आता है। 40 है गांधीवादी, 43 ख है, 46 है, 47 है और 48 है। ये गांधीवादी में आते हैं जो गांधीवादी विचारधारा रखते हैं। उदारवादिता की दृष्टि से देखें तो 44, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48 का 49, 50 और 51, 36 से लेकर 51 तक है। तो ये उदारवादिता की दृष्टि से ये अनुच्छेद है 44, 45, 48 का 49, 50 और 51। गांधीवादी में है 40, 43 ख, 46, 47 और 48। समाजवादी में है 38, 39 का, 41, 42, 43 का और 47। ये समाजवादी में आते हैं। अब देखो, अनुच्छेद 36 में वही परिभाषा है जो मूल अधिकारों में अनुच्छेद 12 में थी, यानी कि राज्य की परिभाषा है। और राज्य में कौन कौन आता है? भारतीय सरकार आती है, संसद आती है, राज्य विधानमंडल आती है, राज्य सरकार आती है, वो कंपनियां आती है जिसमें सरकार के शेयर हैं, वो सभी राज्य की परिभाषा में आते हैं। अब देखो अनुच्छेद 37। अब अनुच्छेद 37 में निदेशक तत्वों का वर्णन आएगा कि ये कैसे हैं, कैसे नहीं है। देखो, निदेशक तत्वों की प्रकृति का वर्णन है अनुच्छेद 37 में। निदेशक तत्वों की प्रकृति का वर्णन किस में है? अनुच्छेद 37 में है। निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय व बाध्यकारी नहीं है, यानी कि वाद योग्य नहीं है। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है ये और बाध्यकारी नहीं है। इन्हें लागू कराने हेतु न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। इन्हें लागू कराने हेतु न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। ये इंपॉर्टेंट है भाई। इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य का कर्तव्य होगा। इन जो निदेशक तत्व हैं इनको लागू करना किसका कर्तव्य होगा? राज्य का कर्तव्य। ये अनुच्छेद 37 था। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 38 को। अनुच्छेद 38 में क्या है भाई? अनुच्छेद 38 सामाजिक से संबंधित है, सामाजिक आर्थिक न्याय, यानी कि समाजवादी से संबंधित है। तो देखना इसे, लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु, लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था निश्चित करना। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था को निश्चित करना। ये सामाजिक आ गया ना यहाँ पे, यानी कि समाजवादी से संबंधित है। ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था को निश्चित करना, ये राज्य का कर्तव्य ही है। राज्य जो है वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था निश्चित करेगा। आय की असमानता को दूर करेगा। कौन? राज्य आय की असमानता को दूर करेगा, यानी कि समाज में जो आय की असमानता फैली हुई है उसको दूर करने का कर्तव्य है किसका? राज्य का। ये अनुच्छेद 38 में कहा गया है। अब देखो अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में देखो ट्रिक है अनुच्छेद 39 में कि 39 पुरुष स्त्री का
39 पुरुष स्त्री का भौतिक साधन से धन के समान वेतन से 39 पुरुष स्त्री का भौतिक साधन से धन के समान वेतन से कर्मकारों का विकास हुआ। 39 पुरुष स्त्री का किनका 39 पुरुष स्त्री का भौतिक साधन से, किससे? भौतिक साधन से धन के समान वेतन से कर्मकारों का विकास हुआ। 2-3 बार आप पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी ये। देखो 39 पुरुष स्त्री का भौतिक साधन से धन के समान वेतन से कर्मकारों का विकास हुआ। देखो 39 से तो 39वां अनुच्छेद, और पुरुष स्त्री क है, यानी कि 39 क में है, भौतिक साधन 39 ख में है, धन ग में है, समान वेतन घ में है, कर्मकार ड में है और विकास जो है च में है। देखो 39 क की बात करें तो ये पुरुष स्त्री आ गया। पुरुष स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होगा। राज्य जो है पुरुष स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। कौन? राज्य। किनको? पुरुष स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त कराने का जो कर्तव्य होगा किसका होगा? राज्य का होगा। ये 39 क में कहा गया है। 39 ख क्या कहता है कि 39 ख है सामूहिक हित, किसमें? भौतिक साधन, भौतिक संसाधन। सामूहिक हित के लिए राज्य जो है सामूहिक हित के लिए समुदाय के सभी भौतिक संसाधनों का समवितरण करने का प्रयत्न करेगा। राज्य जो है सामूहिक हित के लिए सामूहिक हित के लिए, यानी कि सभी का हित नहीं तो उसमें समुदाय के सभी भौतिक जो संसाधन हैं उनका समवितरण करने का प्रयास करेगा। उसके बाद 39 ग में क्या था? धन। देखो धन व उत्पादन के जो साधन है, धन व राज्य जो है धन व उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण ना हो, यानी कि राज्य जो ऐसा करेगा कि धन व उत्पादन के जो साधन हैं उनका संकेंद्रण ना हो, यानी कि एक ही व्यक्ति में उसका केंद्रण ना हो धन व उत्पादन के साधन पर, यानी कि सभी का हित निहित होना चाहिए, ऐसा करेगा। 39 ग में कहा गया है ये। उसके बाद 39 घ में क्या है भाई? 39 घ में है समान वेतन। 39 घ में घर समान वेतन। पुरुषों व स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देगा। कौन? राज्य जो है पुरुषों व स्त्रियों को समान कार्य हेतु समान वेतन देने का प्रयास करेगा, समान वेतन देगा, यानी कि एक ही कार्य के लिए एक समान वेतन देगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। 39 घ में कहा गया है ये। 39 ड में है कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति, कर्मकार यानी कि जो सभी नागरिक है जो काम कार्य करते हैं उनके स्वास्थ्य व शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, उन्हें आर्थिक प्रॉब्लम के कारण आर्थिक तंगी आ रही है उनके सामने, उसके कारण विवश होकर किसी ऐसे कार्य में न जाना पड़े उसे जो उनकी आयु के विपरीत हो, जो उनके स्वास्थ्य के विपरीत हो। जैसे कोई 14 साल का बच्चा है, उनको कारखानों में भेज दिया जाए तो ऑब्वियसली उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए राज्य जो है कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, उन्हें आर्थिक रूप से विवश होकर अपनी आयु के विपरीत कार्य ना करना पड़े, ऐसा कार्य निश्चित करेगा, ऐसे ही व्यवस्था बनाएगा। कौन? राज्य। 39 ड के तहत। 39 च की बात करें तो ये 39 च बाद में जोड़ा गया 42 संशोधन के द्वारा। बालकों को स्वतंत्र व गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगा। कौन? राज्य जो है बालकों को स्वतंत्र तथा गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। विकास किनका? बालकों को स्वतंत्र तथा गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा राज्य। अब देखो ये 39 का अलग है। 39 का में क्या है कि सभी नागरिकों को समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। कौन? राज्य जो है सभी राज्य का कर्तव्य है, क्योंकि नीति निदेशक तत्व, इसलिए राज्य जो है सभी नागरिकों को समान न्याय उपलब्ध कराएगा
और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। ये 39 क में कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद देखो अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में आपने पढ़ा था गांधीवादी अनुच्छेद 40। अब गांधी जी क्या चाहते थे? पंचायती राज चाहते थे, पंचायतों को महत्व देते थे, इसलिए ग्राम पंचायतों का गठन किस में? अनुच्छेद 40 में है। ग्राम पंचायतों का गठन किस में? अनुच्छेद 40 में, और उन्हें शक्ति प्रदान करना। ठीक है, किनको? ग्राम पंचायतों को, अनुच्छेद 40 के तहत। ये गांधीवादी है भाई। अब देखो भाई, फिर से ट्रिक आ गई एक, अनुच्छेद 41 से लेकर 47 तक फिर से ट्रिक आ गई। देखो ट्रिक क्या है कि 41 लोगों ने, किन्होंने? 41 लोगों ने सूती कुली उद्योग में, एक कंपनी है मान लो इसको, सूती कुली उद्योग में समान शिक्षा से, किससे? समान शिक्षा से 47 जनजाति को प्रोत्साहन दिया। ज़्यादा कठिन नहीं है, 2-3 बार रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। 41 लोगों ने सूती कुली उद्योग में समान शिक्षा से 47 जनजाति को प्रोत्साहन दिया। 41 से लेकर, ये 41 आ गया इसमें और ये 47 आ गया, 41 से लेकर 47 तक ये अनुच्छेद है। लोगों ने लोगों से अपन लोक मान लेंगे, लोक सहायता, यानी कि 41वें अनुच्छेद में है ये। सूती से प्रसूति होगा, ये 42 में है ये। कुली से मजदूर मान लेंगे अपन, तो मजदूरी, निर्वाह मजदूरी होगी अनुच्छेद 43 में। उद्योग होगा 43 क में। समान होगा 44 में। शिक्षा होगी 45 में। जनजाति होगी 46 में और पोषाहार होगा 47 में। लोगों से लोक सहायता मान लेंगे भाई, है ना। तो 41 लोगों ने सूती कुली उद्योग में समान शिक्षा से 47 जनजाति को पोषाहार दिया। अब देखिए अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 क्या कहता है भाई? नागरिकों को, राज्य जो है नागरिकों को काम, शिक्षा, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी आदि में लोक सहायता पाने का अधिकार उपलब्ध कराएगा। राज्य से सहायता प्राप्त करने का अधिकार है सभी को भाई, नागरिकों को। काम की सहायता पाने का, शिक्षा पाने का, बेकारी का, बुढ़ापे में सहायता पाने का, बीमारी हो जाए तो उसमें सहायता पाने का, सभी नागरिकों को लोक सहायता पाने का अधिकार है अनुच्छेद 41 में। ओके, अनुच्छेद 42 इंपॉर्टेंट है भैया। अनुच्छेद 42 देखो, प्रसूति सहायता, ये इंपॉर्टेंट है 42। राज्य जो है काम की न्याय संगत व मानवोचित दशाओं और प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा। राज्य जो है काम की न्याय संगत व मानवोचित जो दशा है उनको तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा। ऐसा काम करेगा जिससे प्रसूति सहायता मिल सके। न्याय संगत और मानवोचित दशा व प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा कौन? राज्य। 42 में है, अनुच्छेद 42 में। उसके बाद अनुच्छेद 43 देखो, अनुच्छेद 43 भी इंपॉर्टेंट है भाई। निर्वाह मजदूरी है इसमें, क्योंकि कुली था वहाँ पे, इसलिए कुली को अपन मजदूर मान लेंगे। इसलिए राज्य सभी कर्मकार यानी कि जो सभी काम करने वाले नागरिकों, राज्य सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी व सामाजिक व सांस्कृतिक अवसर उपलब्ध कराएगा तथा गांवों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। कौन? राज्य। कुटीर उद्योग का वर्णन किसमें? अनुच्छेद 43 में है। निर्वाह मजदूरी का वर्णन किसमें? अनुच्छेद 43 में है। तो राज्य जो है सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी व सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर तथा ग्रामों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का कार्य करेगा अनुच्छेद 43 के तहत। अनुच्छेद 44 देखो, अनुच्छेद 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता, ये भी इंपॉर्टेंट है। समस्त भारत में नागरिकों हेतु एक समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा कौन? राज्य जो है समस्त भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा। देखो 44 में एक जैसे अंक है ना, ऐसे समान अंक है ना, इसलिए समान मान सकते हैं, समान नागरिक संहिता 44 में। उसके बाद अनुच्छेद 45 में क्या है भाई? अनुच्छेद 45 में है 6 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं
उनको प्रारंभिक बचपन यानी कि 6 वर्ष से कम या प्रारंभिक बचपन के जो बालक हैं कि उनकी देखभाल व शिक्षा का उपबंध है। इसमें किसमें? अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 45 में देखो 6 वर्ष से कम या प्रारंभिक बचपन के बालकों की देखभाल करने का तथा शिक्षा का उपबंध करेगा कौन? राज्य। देखो 86वें संविधान संशोधन, पहले यहाँ पे 6 वर्ष नहीं था, 14 वर्ष था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 वर्ष 14 वर्ष वाले यानी कि प्राथमिक जो है उसको तो कहाँ शामिल कर दिया? 21 क में, यानी कि मौलिक अधिकार में 21 क में शामिल कर दिया प्राथमिक शिक्षा को। और यहाँ पे शब्द को अंक को बदल के 14 की जगह 6 वर्ष कर दिया। 6 वर्ष से कम यानी कि 6 वर्ष से कम वर्ष यानी कि प्रारंभिक बचपन जो है उसके बालकों की देखभाल करना और शिक्षा का उपबंध करने का कर्तव्य मान लिया गया राज्य का। ये इम्पोर्टेंट है 45। अब देखो 46, अनुच्छेद 46 में क्या है? जनजाति। जनजाति का था ना वहाँ पे ऊपर, तो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा समाज के जो कमजोर वर्ग है उनके शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों को प्रोत्साहन देगा कौन? राज्य। और सामाजिक अन्याय व शोषण से सुरक्षा करेगा। अनुसूचित जाति जनजाति तथा समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं या कमजोर वर्ग हैं उनके शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों को प्रोत्साहन देने का काम करेगा तथा सामाजिक अन्याय व शोषण से सुरक्षा प्रदान करेगा अनुच्छेद 46 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 47 में क्या है भाई? पोषाहार। अनुच्छेद 47 में है पोषाहार। पोषाहार तथा जीवन स्तर, पोषाहार व जीवन स्तर ऊंचा उठाएगा कौन? राज्य। ऊंचा उठाने का प्रयास करेगा। पोषाहार तथा जीवन स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करेगा तथा ये मादक क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले। मादक द्रव्यों व औषधियों का हित प्रयोगों के अलावा प्रतिबंध है, यानी कि मादक द्रव्यों तथा औषधियों का बीमारी में या दवाइयाँ बनाने में, इसके अलावा दूसरे प्रयोगों में या गलत प्रयोगों में जाने से प्रतिबंध होगा। लगाम लगाएगी इस पर कौन? राज्य। मादक द्रव्य व औषधियों का हित प्रयोगों के अलावा किसी और प्रयोग में नहीं लिया जाएगा, उस पर प्रतिबंध होगा अनुच्छेद 47 के तहत। अब देखते हैं अनुच्छेद 48 से लेकर 51 तक भी एक ट्रिक है। अनुच्छेद 48 से लेकर 51 तक देखो 48 से 51 पशु, 48 से 51 पशु, 48 से अनुच्छेद 48 से अनुच्छेद 51 है ना। 48 से 51 पशु वन में ऐतिहासिक न्यायपालिका है, वन में ऐतिहासिक न्यायपालिका है, उसमें शांति व सुरक्षा बनाएंगे। 48 से 51 पशु वन में ऐतिहासिक न्यायपालिका में शांति व सुरक्षा बनाएंगे। देखो पशु है 48 में, वन है 48 क में, ऐतिहासिक है 49 में, न्यायपालिका है 50 में, शांति तथा सुरक्षा है 51 में। देखो अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 क्या कहता है भाई? अनुच्छेद 48 जो है कृषि व पशुपालन, ये पशु आ गया ना यहाँ पे, कृषि व पशुपालन को आधुनिक व वैज्ञानिक प्रणालियों से करना, यानी कि राज्य का कर्तव्य होगा कि कृषि व पशुपालन को आधुनिक व वैज्ञानिक पद्धति से या प्रणालियों से करने का प्रयास करेगा। ऐसे संसाधन उपलब्ध कराएगा वो जिससे पशुपालन व कृषि है वो आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से हो सके। 48 में ये कि दुधारू पशु नस्ल सुधार का प्रयास करेगा कौन? राज्य। दुधारू पशुओं जो है उनकी नस्ल में सुधार करने का प्रयास करेगा और दुधारू पशुओं या किसी और पशु के वध पर रोक लगाएगा। दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाई गई है अनुच्छेद 48 के तहत। उसके बाद देखो अनुच्छेद 48 का, अनुच्छेद 48 का क्या कहता है भाई? अनुच्छेद 48 का कहता है क में क्या था? वन तथा वन्य जीव पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन करने का प्रयास करेगा कौन? राज्य। पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन करने का प्रयास करेगा राज्य तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा करने का कार्य करेगा। वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना अनुच्छेद 48 का। उसके बाद आता है अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 में क्या है? अनुच्छेद 49 में ऐतिहासिक जो राष्ट्रीय महत्व वाले जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, स्मारक हैं, स्थान हैं, वस्तु हैं, उनका संरक्षण करने का प्रयास करेगा राज्य। राष्ट्रीय महत्व वाले जो ऐतिहासिक महत्व के स्मारक है,
इमारतें हैं, स्थान हैं, वस्तु हैं, उनका संरक्षण करने का प्रयास करेगा राज्य। उसके बाद अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में क्या है? न्यायपालिका। देखो, लोक सेवाओं में राज्य जो है लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने हेतु कदम उठाएगा। लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने हेतु कदम उठाएगा कौन? राज्य। राज्य जो है लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने हेतु कदम उठाएगा। अब देखो अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में क्या है? शांति और सुरक्षा। शांति और सुरक्षा अनुच्छेद 51 में राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में अभिवृद्धि करने का प्रयास करेगा। राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण व सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा मध्यस्थता से करने का प्रयास करेगा। राज्य जो है, ये स्टार लगा लेना भाई, इंपॉर्टेंट है ये भी। राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में अभिवृद्धि करने का प्रयास करेगा, राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण व सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा मध्यस्थता से करने का प्रयास करेगा। ये थे अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक